आज की वीडियो बेसिकली जो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी फील्ड में आए हैं, वर्क करना चाह रहे हैं और प्रॉब्लम आती है हिस्ट्री लेने में। वो परेशान हो जाते हैं कि आखिर हमने पेशेंट से हिस्ट्री को उगलवाना कैसे है, कहाँ से शुरुआत करनी। तो मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं, मुख्तलिफ टूल्स भी हैं जिनके ऊपर जो है आप वर्क कर सकते हैं, जिसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास पेशेंट आता है या पेशेंट की फैमिली आती है, तो जो मेजर चीज होती है ना, वो होती है प्रेजेंटिंग कंप्लेन। वो अपनी प्रेजेंटिंग कंप्लेन के साथ आते हैं कि मुझे गुस्सा आता है, मुझे नींद में कमी है, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे बेचैनी रहती है, मेरा हाथ धोने को बार बार दिल करता है, नेगेटिव ख्यालात चलते रहते हैं, शक शुबाहत पैदा होते हैं, मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं नशा इस्तेमाल करता हूँ, फला फला। कोई भी जो है वो उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन हो सकती है। तो आपने क्या करना है? सुनना है। जब आप सुनेंगे तो आप दो चीजों को इंप्लीमेंट कर। सबसे पहले आप जो है क्या कर रहे हैं, साइको एनालिसिस में जो है फ्री एसोसिएशन जो है वो यूज कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे क्लाइंट सेंटर थेरेपी की जो है टेक्निक्स को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आप उसकी बातों को जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं भाई, आप उसको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दे रहे हैं, आप उसके साथ एम्पैथेटिक रिलेशनशिप जो है वो शो कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली आपकी टेक्निक्स जो आपने पढ़ी हैं, जो थेरेपी पढ़ी हैं, आप उनकी टेक्निक्स को इंप्लीमेंट करना शुरू हो गए। जब वो पेशेंट बता रहा होगा, आपने पूछना है, अच्छा और कौन सी अलामतें, और कौन सी अलामतें, मजीद बताएं इन अलामतों के बारे में। जब पेशेंट बता ले, खामोश हो जाए, तो फिर आपने जो है क्या करना है, उसके ड्यूरेशन के ऊपर बात करनी है। और ड्यूरेशन को याद रखें, दो तरह से कैटेगराइज करना है। एक होगा करंट सिवियरिटी बेस और एक होगा लॉन्ग लास्टिंग। जब आप ड्यूरेशन की बात करेंगे, अच्छा ये मौजूदा अलामतों में जो शिद्दत है, ये कब से महसूस कर रहे हैं, या फिर आप ऐसे भी पूछ रहे हैं कि वैसे जो है ये अलामतें आपको कब से आना शुरू हुई हैं। दोनों तरह से जो भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप फील करते हैं कि आपने उस ड्यूरेशन को देखना है कि करंट में जो है, करंटली जो है उसके अंदर शिद्दत कब से आई है और कब से ये अलामतें उसकी पर्सनैलिटी में मौजूद है। आपकी आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ रैपो भी बिल्ड हो रही है। जब आप पूछ रहे हैं एक साइंटिफिक प्रोसीजर के साथ, और रैपो भी बिल्ड हो रही है। तो जब रैपो बिल्ड हो रही है तो फिर जो है मजीद चीजों को और प्रोब करना है। फिर जो है आपने बात करनी है उसकी फैमिली के बैकग्राउंड से रिलेटेड, फैमिली के बारे में जानने की कोशिश करना है कि भाई आपकी फैमिली में कौन कौन है, कितने बहन भाई हैं, प्रॉपर जो है आपने हिस्ट्री लेनी है। फिर जो है उसके चाइल्डहुड के बारे में भी आप बात कर सकते हैं। डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं इसके ऊपर जो है कि आपने हिस्ट्री को कैसे लेना है। डिफरेंट जो है इसमें वो शफलिंग हो सकती है, तो इसमें परेशानी हो। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने हिस्ट्री को इन डिटेल लेना है, तो प्रोब करना। और अक्सर जो है स्टूडेंट, अक्सर जो है इंटर्न परेशान हो जाते हैं कि हमने हिस्ट्री कैसे लेनी। हिस्ट्री पेशेंट आपको खुद देगा, लेकिन हिस्ट्री लेते हुए आपने चंद चीजों का ख्याल रखना है। वो ये कि आपने पेशेंट की बात मुकम्मल सुने, नहीं बोलना, कोई जो है उसके साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करनी, पेशेंट को लाजमी अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देना है, पेशेंट के साथ एम्पैथेटिक जो है रिलेशन शो करना है, पेशेंट के साथ जो है एक ऐसा थेरेप्यूटिक रिलेशन मेंटेन करना है जिसमें जो है बाकायदा तौर पे ट्रांसफेरेंस भी डेवलप ना हो। पता चले कि वाकई जो है वो पेशेंट एक साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर को हिस्ट्री दे रहा है। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी मेंटेन करना है, अपनी सीट जहां पर आप बैठे हुए हैं उन चीजों को भी आपने देखना है। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपके सामने जिस तरह का भी पेशेंट बैठा है, आपने अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देकर उसको डील करना है, और बहुत अच्छे अंदाज से। क्योंकि इनिशियल फेज यही होता है